बलिया का नारायणपुर गांव, जहां सदियों से बहती गंगा आज यहां के बसिंदों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। पुरखों ने जिस ठोकर को गांव की रक्षा के लिए बनाया था, वो आज प्रशासन की अनदेखी के कारण खुद जर्जर होकर दम तोड़ रहे हैं। कटान का खतरा इस कदर बढ़ चुका है कि सैकड़ों किसानों की उपजाऊ जमीन और उनका आशियाना कभी भी गंगा की लहरों में समा सकता है। लेकिन सस्पेंस इस बात का है कि जब खतरा बिल्कुल सर पर आ गया है, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी है। उग्र ग्रामीणों और सैकड़ों किसानों को साथ लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय सीधे डीएम दरबार पहुंच गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में डीएम को निरीक्षण के आदेश देने पड़े। आखिर नारायणपुर के वजूद पर मंडराते इस खतरे और प्रशासन की इस लापरवाही पर क्या बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय, सीधे सुनिए उनकी ये अहम बाइट। आज किस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है पूरा मामला? आज कोटवा नारायणपुर के संभ्रांत लोगों के हुक्म से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ उनके बताए गए समय पर आकर के और जो कोटवा नारायणपुर में गंगा नदी के कटान की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, उस समस्या से अवगत कराने के लिए सैकड़ों की तादाद में गांव कोटवा नारायणपुर आसपास के लोग आने का काम किए हैं। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ आज जिलाधिकारी के आया और जिलाधिकारी को माननीय शंकर राय जी हैं, ये जिला पंचायत अध्यक्ष लुटू राय जी हैं, प्रमुख हैं, प्रधान जी हैं, सभी संभ्रांत लोग हैं, जिन लोगों के साथ पत्रक दिया गया और मांग किया गया कि जो काम स्वर्गीय गौरी भैया के ज़माने में वहाँ पर जो पोस्ता बना हुआ था, पुरखों ने बनाया था कि गंगा नदी का कटान से गांव कभी प्रभावित नहीं होगा, वो जब क्षतिग्रस्त हो रहा था तो हमारे नेता स्वर्गीय गौरी भैया ने उसके हिफाजत के लिए लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में गौरी भैया ने वहाँ पर बोल्डर की पिचिंग कराया था। उसी का नतीजा था कि आज तक गंगा नदी के कटान का प्रभाव उस इलाके पर नहीं हुआ। पिछले कई सालों से वह क्षतिग्रस्त हो गया था, पिछले साल सबसे ज़्यादा हो गया और इस साल आप लोगों को डर लगा बना हुआ है कि अगर वह क्षतिग्रस्त और होगा तो पोस्ता टूट जाएगा और जब पोस्ता टूट जाएगा तो गंगा का जो कुप्रभाव पड़ेगा वो लठुडी तक पड़ेगा, पूरा करेल का इलाका डूब जाएगा। जिस तरह से कोसी नदी रातों रात अपना रूट बदल ली थी, उसी तरह से गंगा नदी का भी रूट बदल जाएगा। इस ज्वलंत समस्या से माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए हम लोग आए। उन्होंने हम लोगों की बात को गंभीरता से लेते हुए ये बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है कि कल अपनी पूरी टीम भेजो और मौके का निरीक्षण कराओ। इसको बचाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। जितना धन चाहिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उस अधिकारी से भी कहा और गांव के लोगों को भी भरोसा दिया कि हर हालत में आपको उस पोस्ता को बचाया जाएगा और पिचिंग का कार्य जो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका तार टूट गया है और बोल्डर धीरे धीरे गंगा नदी में बह रहा है, उसको बचा करके गांव का ही हिफाजत नहीं किया जाएगा बल्कि पूरे करेल की हिफाजत किया जाएगा। कितना आबादी प्रभावित है? लगभग कोटवा नारायणपुर 2 लाख आबादी का 2 लाख की आबादी का है। 3 गांव सभा है, 4 गांव सभा और सिर्फ कोटवा नारायणपुर ही नहीं, अभी आपने बताया पूरा करई से लेकर के लटूडी तक हमारा NH 31 भी उसमें डिस्टर्ब होगा, टूट जाएगा। नहीं बचेगा डाक बंगला, नहीं बचेगी मंगला भवानी अगर वो पोस्ता की हिफाजत नहीं हुई और उस ठोकर का निर्माण नहीं। तो क्या इंतजार कर रही है विभाग कि जब बाढ़ आएगा तब काम करेंगे? अब देखिए, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता। आज की तारीख में मैं फिफना में एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। जिन समस्याओं से लोग अवगत कराते हैं, उस समस्याओं का समाधान का रास्ता ढूंढते रहने का काम करता हूं। उसी कड़ी में हमसे आप लोगों ने अवगत कराया और कल ही अवगत कराया, क्योंकि गांव के लोग ने मीटिंग किया था और इन लोगों को ये निराशा हो गई थी कि अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम ही लोग गाँव के लोग चंदा लगा करके उसको बचाने का काम करेंगे। हमने कल भी इन लोगों को भरोसा दिया, कल ही
घटनास्थल से ही जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई और शासी अभियंता से, और जिलाधिकारी महोदय को साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने तत्काल आप लोगों को आमंत्रित किया, अपने यहाँ बुलाया, हमारी बातों को सुना और समाधान का बिल्कुल रास्ता साफ करते हुए संबंधित बाढ़ विभाग के अधिकारी को निर्देशित करने का काम किया। ठीक।